नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के जंगल डुमरी नंबर 2 बांस स्थान रोड स्थित बामन माता के मंदिर में। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। उसके बाद हम इस मंदिर की कहानी क्या है, इसकी मान्यता क्या है, ये हम आपको आगे की खबर में बताएंगे। ये जो स्थान है बामन माता का, जो ये मंदिर है, गोरखपुर मुख्यालय से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे ये किंवदंती है कि यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। आपको बताते चलें कि ये जो हिस्सा है ये 2 भागों में बटा हुआ है। इसका मंदिर का एक हिस्सा इस तरफ है और एक जो मंदिर का दूसरा हिस्सा है वो रोड के उस पार है। ब्रिटिश शासन काल में ये जो जगह थी ये आपके भैरव जी स्टेट के पास इसका स्वामित्व था, लेकिन समय बीतने के बाद अंग्रेजों ने इसको 2 रियासतों में बांट दिया, जिसमें से एक हिस्सा जो है सरहदी स्टेट के पास चला गया और दूसरा हिस्सा स्वतंत्रनाथ बनर्जी को दिया गया। दोनों लोगों ने मिलकर जो यहाँ पे पहले जो मंदिर जो है आपका, ये मंदिर नहीं था, यहाँ पे एक पिंडी थी। यहाँ से जो है पवित्र मिट्टी को उठाकर दोनों रियासतों ने एक यहाँ मंदिर का निर्माण कराया और एक रोड के उस पार उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। लोगों की यहाँ पे मान्यताएं पूरी होती हैं। इसका जो मान्यता है, इसकी जो मान्यता है, लोगों ने जो बताया, इसमें कई कहानियां जो है प्रचलित हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कहानी जो प्रचलित है वो ये है कि बहुत समय पहले, लगभग जैसा लोग बताते हैं 200 साल से ज्यादा पहले, एक गुनई यादव नाम का एक महिपाल, यानी कि महिपाल वो होते हैं जो चरवाहे को कहा जाता है, वो यहाँ पर अपनी भैंस को चरा रहा था और उसकी भैंस चरते चरते कहीं खो गई थी। जब वो अपनी भैंस को नहीं खोज पाया तो जो माता का जो मंदिर था, जो पिंडी थी, वो वहां पर बैठकर रोने लगा और उसकी भैंस को ये बोला, अपनी माता से उसने हाथ जोड़कर ये विनती की कि उसकी भैंस जो है मिल जाए। प्रार्थना करने के कुछ समय के बाद उसकी भैंस जो है उसको मिल गई, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर कोई चीज अगर आसानी से किसी को मिल जाती है तो उस पर तुरंत उसको विश्वास नहीं होता है। ऐसा ही कुछ हाल गुनई यादव का था। उसने इस बात की चर्चा वापस अपने गांव में जाके लोगों से की और उसने ये भी कहा कि मुझे जो है माता की शक्ति पर भरोसा नहीं है और मैं उनकी शक्ति की परीक्षा लूंगा। जो लोग यहाँ पहले थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने गुनई यादव को मना किया कि इस तरीके से किसी की भी शक्ति की परीक्षा लेना उचित नहीं है, लेकिन गुनई यादव ने उनकी बातों को पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए अगले दिन जो उसके पास लाठी थी, जो बांस की लाठी थी, लगभग 30 से 35 साल पुरानी उसकी बांस की लाठी थी, जो पूरी तरीके से सूख चुकी थी और जो भैंस चराने के वक्त वो हमेशा अपने साथ रखता था, उस लाठी को वो लेकर यहां पर आया और उसने पिंडी के पास रख दिया। और पिंडी के पास रखने के बाद उसने माता से ये बोला कि हे माता, अगर आप में शक्ति है तो इस सूखे बांस को आप हरा भरा कर दीजिए। और ऐसा कहकर वो अपनी लाठी को वहीं छोड़कर चला गया। अगले दिन जब वो जब वहां वापस आया तो उसने ये देखा कि जो बांस पूरी तरीके से सूख चुका था उसमें कपूले फूट चुकी थी, वो हरा भरा हो चुका था। और ऐसा कहते हैं कि इस घटना को देखने के बाद, इस चमत्कार को देखने के बाद वो इतना ज्यादा भयभीत हो गया कि उसकी वहां पर ही मृत्यु हो गई, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। बाकी जो मवेशियों थे उन्होंने जाकर गांव में इस घटना को बताया और तभी से इस पीठ को शक्ति पीठ के नाम से जाना जाने लगा और तभी से इसकी महत्ता भी बढ़ी। लोग दूर दूर से इसके लिए दर्शन के लिए भी यहाँ पे आते हैं। और जो हमारा समीपवर्ती देश है नेपाल, इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आदि से भी लोग यहाँ पर आते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से यहाँ मेला लगना शुरू होता है और लगभग 15 दिनों तक ये मेला यहाँ पर चलता है। ऐसा भी लोग कहते हैं कि जो ये सामने जो पूरा स्थान है, ये पूरा स्थान अभी खाली है, लेकिन जैसे ही मेला शुरू होता है ये पूरा स्थान भर जाता है। और यहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ होती है कि उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर एक अस्थायी चौकी का निर्माण भी किया जाता है। साथ ही साथ एक बटालियन पीएससी को भी यहाँ पर लगाया जाता है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। हम अपने दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि कभी भी अगर वो गोरखपुर आते हैं या इस रोड से कभी गुजरते हैं तो इस मंदिर पर अवश्य आएं और यहाँ पे दर्शन करें। हम अपने छायाकार महोदय से ये भी चाहेंगे कि जो लाठी थी जिससे ये सारा जो बांस का बगीचा तैयार हुआ,
उसको भी एक बार जो है दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि ये जो बांस है सामान्यतः इस तरीके के बांस जल्दी कहीं और पाए नहीं जाते हैं। ज्यादातर बांस मोटे होते हैं और उनकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये जो आपके जितने भी बांस के बगीचे हैं, ये सारे आप देख सकते हैं कि केवल एक लाठी नुमा है। और ऐसी भी किंवदंती है कि ये बांसों का जो बगीचा है बड़े दूर दूर तक फैला हुआ है। हम अपने छायाकार महोदय से चाहेंगे कि थोड़ा सा आगे आके जो ये बगीचा है एक बार थोड़ा सा जो है सबको जो है कम से कम दिखा दें। और ये है कि ये बांस के जो झुरमुट है या जो बगीचा है ये कभी सूखते नहीं है। तो ये इसके बारे में एक छोटी सी हमारी प्रयास है, छोटा सा हमारा एक पहल है कि इस मंदिर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और जो हमारी परंपरा है उससे ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। चल जा तो भाई इसके चल ये